बोलिए कैसे आप लोग। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। तो मैथ का ये ज्योमेट्री का पार्ट है लाइन और एंगल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइन होता क्या है, ठीक है। तो लाइन होता है ई, इसको लाइन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक पार्टिकुलर डिफिनेशन होना चाहिए ना। तो इसका कहने का मतलब लाइन्स के होता है कि एक पॉइंट से अगर कोई लाइन एक तरफ और इसके पीछे दोनों तरफ हम बढ़ा दिए, ठीक है। लाइन क्या है देखना, डिफिनेशन क्या होता है, एरो होना चाहिए यहाँ पे। एरो का मतलब हुआ कि इसको हम आज यहाँ है, कल मन करेगा यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, फिर मेरा मन करेगा हमको यहाँ बढ़ाना, हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लाइन में ये खासियत होता है कि दोनों तरफ एरो होता है, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा है कि हमको जहाँ तक एक्सटेंड करना एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको लाइन बोलते हैं। इसी में क्या हो जाएगा कि अगर हम एक एंड फिक्स कर दें, जैसे हम यहाँ पे फिक्स कर दें, तो इसका नाम रे हो जाता है, रे, ठीक है। कि एक तरफ से निकल के दूर तक गया, इसको रे बोलेंगे। अगर दोनों एंड हम फिक्स कर दें तो इस चीज़ को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, जिसका पॉइंट होता है ए एंड बी, ठीक है। तो हम लोग को इस सब के बारे में चर्चा नहीं करनी है। अब हम लोग बात करेंगे एंगल किसको कहते हैं। तो एंगल आप लोग देखेंगे कोई भी दो लाइन एक जगह कॉन्साइड करती है ऐसे, ठीक है। एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो ये जो जितना ऊपर गया है, जैसे देखो एक लाइन है ऐसे, ठीक है, ये दो हाथ है, ठीक है। तो जिससे ये खुला तो यहाँ पे एक एंगल बना, ये जो एंगल बना ये और ऊपर खुल सकता था, ये और ऊपर खुल सकता था, ठीक है। तो ये जो हुआ ये सब क्या है? एंगल्स है, ठीक है। जिसमें दो साइड्स होता है, एक वर्टेक्स को लेके जो एंगल बना हुआ है, ठीक है, उसको हम एंगल बोलते हैं। नेमिंग किस तरह से होता है देखो, नेमिंग के बारे में बात करें, अभी तो हम लोग बेसिक में चलेंगे। अगर ए बी सी है, ठीक है, तो इस एंगल को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ए बी सी, ऐसे लिखेंगे। जो मेरा एंगल है, जहाँ पे वर्टेक्स है, जहाँ पे एंगल है, वो नाम बीच में होना चाहिए, वो नाम बीच में होना चाहिए। बाकी साइड जो इसका आर्म है, जैसे ए है, सी है, ये चेंज हो सकता है। जैसे ई सी बी ए भी हो सकता है, ठीक है, सी बी ए हो सकता है, लेकिन ये जगह चेंज नहीं होगा बी का, ठीक है। क्या कि जहाँ पे एंगल है वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो नेमिंग इस तरह से करते हैं। एक देखना, एक तरह कभी कभी शॉर्टकट यूज़ हो जाता है, जैसे कहीं कहीं इसको डायरेक्ट एंगल बी भी लिख सकते हैं। तो कहाँ लिखेंगे एंगल बी और कहाँ नहीं लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो अगर सिर्फ इस टाइप से फिगर है, जैसे ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ हम एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी मतलब सिर्फ एंगल ई, जो एंगल बना हुआ है, क्लियर बात। लेकिन अगर इनकेस अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि यहाँ कोई नाम है पी, ठीक है, तब यहाँ एंगल बी नहीं चलेगा। जो एंगल भी अभी हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं चलेगा इस केस में। क्या कि इस केस में हमको बताना होगा कि नहीं, हमको इस वाले में बात करना है, तो तुमको बाउंड्री देना होगा कि नहीं होगा? बाउंड्री देगा आदमी भाई। तो चलो, तो एंगल इसको क्या बोलेंगे इस टाइम? बी सी बी ए, आवाज़ नहीं करो, एंगल सी बी ए, इस एंगल का नाम हो गया, ठीक है। देखो बाबू तुमको कम आएगा बहुत, सी बी ए इस एंगल का बात हो गया, ठीक है। अगर हमको एंगल बी का मतलब क्या हो गया, देखो अगर इस केस में अगर एंगल बी हम लिख देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं, जबकि हमको बात करना था सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इसके जब दो गो एंगल आ जाएगा तो नाम हमको पूरा लिखना है, याद रखना, ठीक है। अब एक बात, सबसे बड़ा बात, कि हम लोग जो क्वेश्चन प्रूफ करेंगे इस चैप्टर में, मेनली तो जो बेसिक था तो खत्म हो गया, जो हम प्रूफ करेंगे उसमें मेन दिक्कत आएगा कि एंगल कहाँ घटाना है, ठीक है। जैसे तुम लोग 5 में से 2 घटाया है ना बॉस, ठीक है, तो सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी घटाया है। ऐसा नहीं ना कि 5 मीटर कपड़ा में 2 लीटर घटा दिया, नहीं घटेगा, ठीक है। उसी तरह एंगल से हम लोग एंगल घटाते हैं, एंगल से हम लोग एंगल घटाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई ऐसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है आर, ये दिया है, यहाँ ओ है, यहाँ एस है और यहाँ पी है, इस टाइप का कोई बात है, इस टाइप का कोई बात है। तो अगर हमको आर ओ पी चाहिए, एंगल आर ओ पी, देखो पढ़ते के साथ तुमको पता होना चाहिए कि किस एंगल का बात हो रहा है। आर ओ पी यहाँ वाला बात हो रहा है, ठीक है। तो आर ओ पी हमको कैसे मिलेगा, तो तुमको देख रहा होगा कि आर ओ पी कैसे आएगा कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये वाला पूरा बड़ा सा एंगल में ये वाला हटा दो, पूरा बड़ा सा एरिया एंगल में, यहाँ से यहाँ तक का एंगल में ये वाला हटा दो। तो बड़ा वाले एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? एंगल एस ओ पी, एंगल एस ओ पी लिख दिए। अब हमको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था, कौन वाला एंगल? ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल हमको नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसमें माइनस कितना करेंगे? एंगल आर ओ एस माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? आर ओ पी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब तरीका यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या कि वहाँ अब नंबर नहीं ना है कि 2 को 3 से काट दिए, एक्स को वाई से कट गया, ऐसे वहाँ वैसा नहीं है, वहाँ सिर्फ एंगल लिखा हुआ है, बिना पिक्चर का तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छा बताओ, अगर ऐसे लिख दिए हैं, आई फोटो हम हटा दिए हैं, तो तुम क्या लिखेगा? यहाँ कुछ नहीं लिख सकते हैं। हमको पता ही नहीं कि आर ओ पी कहाँ बन रहा है, आर ओ एस किधर है, आर ओ पी किधर है, ठीक है, एस ओ पी कहाँ है, कोई आता पता नहीं है। तो इसीलिए हमको फिगर सबसे पहले ज़रूरी है, और एंगल में हमको एंगल लिख लिख के घटाने आना चाहिए कि किस में कौन सा एंगल जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। अब बेसिक सा बात बताओ भाई,
अगर ई मान लो ई एंगल ए है, यहाँ से ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है, ठीक है, और यहाँ कोई एंगल मान लो ई है, तो तुमको अगर एंगल ए बी सी चाहिए, ए बी सी मतलब पूरा चाहिए, तो इतना सा कॉमन सेंस है ना कि हमको ये टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा ऐड करना होगा। तो इस टुकड़ा का क्या नाम होगा? एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई, इतना क्लियर। और इस टुकड़ा वाला का क्या नाम होगा? ई बी सी, तो इसको ई बी सी ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल दें कि ए बी सी कब आएगा भाई? तो एंगल ई बी सी जो को जोड़ेंगे तब, और एंगल ए बी ई, ठीक है, नाम आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी ई इसको जोड़ेंगे तब आएगा। क्लियर बात? ये सब एंगल का जोड़ घटाव है। अब चलो बुक के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है, बुक के क्वेश्चन में। अच्छा एक बात तुम लोग को बेसिक सा पता होगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, चाहे ऐसे है चाहे ऐसे है, कैसे भी है, अगर हाफ सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल टाइप, मतलब सीधा लाइन है और यहाँ कितना भी एंगल है, सब जोड़ के कितना आता है? 180। बच्चा वाला बात है, चाहे लाइन ऐसे भी हो चाहे कैसे भी हो, सब जोड़ के कितना आएगा? कोई दिक्कत उससे नहीं। अब एक और बात इसके साथ साथ तुमको पता है कि कोई भी दो लाइन अगर कट गया तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल हमेशा बराबर होगा, और इधर वाला हमेशा बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेसिक था ये, ठीक ना। अब लाइन कहीं भी कटे हमको उससे मतलब नहीं, अगर यहाँ कटा तो यहाँ बराबर और इधर इधर बराबर। चलो अगर हमें क्वेश्चन ले कि इस तरह से दिया हुआ है, मान लो यहाँ 90 दे दिए, अब तुम खुद बताओ अगर ये 90 है तो इधर वाला क्या हो जाएगा? अरे ई वाला 90 है तो इधर वाला, बेसिक सा बात है। तो अगर क्वेश्चन वो ऐसे करेगा कि ऐसे एक लाइन खींच देगा, ठीक है, अब बोल देगा नहीं ई ए है और ई बी है, ई ए और बी है, और क्वेश्चन ए बी का रेशियो दे देगा, क्या दे देगा कि 2:3 है, 2:, ऐसे रेशियो दे दिया, सिंपल सा बात है। तो हमको ए और बी फाइंड करना है, तो सीधा सा बात बताओ, हम लोग लेट द रेशियो बी एक्स, रेशियो को हम लोग क्या मानते हैं? लेट द रेशियो बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स। तो मेरा जो एंगल होगा ए क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा, और बी कितना बन जाएगा? 3x। अब फॉर्मूला पे आओ, फॉर्मूला क्या बोला था भाई मेरा कि पूरा से पूरा सबको जोड़ के कितना होना चाहिए? 180। तो सबको जोड़ो, 2x प्लस 3x प्लस ये पूरा कितना है? 90। डब्बा बना दिया मतलब 90, ठीक ना, ये 180 हो गया। अब देखो 2x 3x कितना होगा? 5x। अरे 90 इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, 90। अरे बोलो यार, अब 5 से उड़ा दें, कितना बार में? तो x बराबर मेरा कितना आया? अब यहाँ से तुमको पुट करने आराम से आता है कि a बराबर 2x है, यानी 18 टाइम्स 2 है, कितना है? 18 दूनी के 36 डिग्री है, और b कितना है? 3x है, यानी 18 तिया। डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में अगर उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा तो थोड़ा सा कुछ नहीं करेगा, वो एक लाइन यहाँ से इसे घींच देगा। अब पूछेगा कि नहीं भैया हमको ई वाला एंगल बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम ध्यान से देखो, फोटो देखो पहले, एक लाइन ई कटा है, एक लाइन ई कटा है, ठीक। तो जितना ई वाला एंगल है वही ना ई वाला होगा। कहीं भी बोले कि 2 लाइन इसे कटा है तो जितना इधर वाला उतना इधर वाला, बाकी लाइन भूल जाओ, बाकी से कोई मतलब नहीं अंदर कहाँ है कहाँ नहीं है। तो जितना ई होगा उतना ही होगा। तो बी कितना है? 34। अरे 54, तो ये भी कितना हो जाएगा? 54। उसको मन करेगा कि नहीं भैया हमको ई वाला बता दीजिए, इधर वाला। तो तुम देखो ये कौन लाइन से बना है? ई लाइन गया है और एक लाइन ई गया है। तो तुमको क्या बताए थे? देखो 2 लाइन इसे कटा है ना, तो ई वाला और ई वाला, बीच में 4 को भी डिवाइड है तो हमको मतलब नहीं है, 4 हिस्सा में भी कटा हुआ तो हमको मतलब नहीं है। बस हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक में जितना एंगल है वो हमको यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब होगा। तो ए कितना लाया है मेरा? 36, ये मेरा 36 है, आई 90 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 126। तो ई मेरा पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 126, ठीक है। अब एक रिफ्लेक्स एंगल का बकवासबाजी है, पता होगा तुमको। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? कि जो एंगल निकालना है उसके पीछे वाला, जो एंगल निकालना है उसके पीछे वाला। तो अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो इसका पीछे वाला कितना हो जाएगा? सारा 300 का है, क्या है कि पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है, पूरा गोल होता है तो कितना होता है? 360। तो अगर कोई एंगल हमको पता है कि 30 है तो इसका रिफ्लेक्स बताओ, रिफ्लेक्स मतलब पीछे वाला बताओ। तो 30 है तो 360 माइनस 30, 330, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल किसी का भी निकाल लेगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आराम से बना लेगा, ये बेसिक है तुम लोग का, समझो। अब आते हैं हम लोग प्रूविंग पे। देखो देखो एक प्रूफ है, प्रूविंग करने वाला है जो एग्जाम में आता है काफ़ी। देखो Q है, O है, यहाँ पे R, एग्जाम में छोड़ के आया ना, ये सब समझना तुम लोग। 7 बताइए ना। बता रहे 5 से बता रहे सारा। देखो इधर इसमें क्या प्रूफ करना है? एंगल ROS जो है, हाँ देखो
हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखो इधर आ जाओ। अब इतना हमको बताओ, कुछ नहीं बताओ, फिगर ही है इसे, ये डिब्बा है मैंने, कितना है 90 है, इतना बुझाता है कि 90 है। चलो आर ओ एस कौन वाला, ई वाला बीच वाला एंगल, क्यू ओ एस कौन वाला, क्यू ओ एस पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल। प्रूफ करने से पहले प्रूफ वाला चीज़ देखो, आप फिगर में देखो कि कहाँ कहाँ का बात हो रहा है। तो पहला बात हुआ कि भैया ई वाला एंगल हम बोले ठीक। क्यू एस का बात हुआ, तो क्यू एस किसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एंगल को क्यू ओ एस, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्यू ओ एस, बात सही है। पी ओ एस कौन वाला, इधर वाला, पी ओ एस इधर वाला का बात क्लियर, ठीक है। इसमें चर्चा किसका है, आर ओ एस, आर ओ एस का चर्चा है कि आर ओ एस इतना के बराबर होगा। तो हम चलते हैं चलो आर ओ एस के पास। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं कि क्या बोलता है, छोड़ो सीधे लिखते हैं आर ओ एस। इसे आर ओ एस तुम लोग खुद बताओ ये आर ओ एस कैसे आएगा। अगर हम कहें कि पूरा वाला एंगल क्यू ओ एस में ये वाला हटा दे भाई, क्यू ओ एस में ये वाला आएगा, अरे ये वाला छोटका चाहिए ना थोड़ा सा, तो ये इतना एंगल में हम बोले कि ये वाला साइड कर दो, क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू हटा दीजिए, ठीक है। क्यू एस माइनस आर ओ क्यू हटा दीजिए तो हमको ये वाला मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो वही लिख देते हैं कि एंगल क्यू ओ एस माइनस करेंगे कितना, आर ओ एस, आर ओ क्यू, ठीक है। अब तुम देखो 90 है, क्या है 90 है ना, तो डायरेक्टली अगर 90 भी लिख दे तो उससे टेंशन नहीं होना है। तुम लोग लिख दिए 90 दिया हुआ था ना, इसलिए 90 लिख दिया। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1 का, हो गया इक्वेशन 1 क्लियर। अब दूसरा आर ओ एस हम इधर से चलेंगे, देखो एक बार उधर से मतलब रखे हैं, एक बार इधर से, तो इधर से देखो कहाँ से आएगा। इधर से तुम देख सकता है कि ई वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, खुद बताओ। ये वाला जिससे देखो इधर 90 था, तो इधर क्यों गो रहे, सबको जोड़ के कितना आना चाहिए, 90 तब ना 180 होगा। अब देखो तो इसको जोड़ के 90 आना चाहिए, तो इसको लिख दें हम एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए ना। अरे बोले यार 90 होना चाहिए। तो अब आर ओ एस को अलग कर देते हैं, आर ओ एस को अलग कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में, ये इक्वेशन दूसरा। आसानी से ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देंगे 1 एंड 2, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 मेरा कहाँ है, इसका आर एच एस यहाँ, अरे सॉरी एल एच एस यहाँ, आर एच एस यहाँ, और इसका एल एच एस यहाँ, आर एच एस यहाँ, जोड़ दें। देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखो आर ओ एस क्या गो आर ओ एस है, 2 एंगल आर ओ एस लिख दें बराबर क्यू ओ एस माइनस 90, इसे लिख दो क्यू ओ एस माइनस 90, फिर प्लस इधर वाला को 90 माइनस एंगल पी ओ एस, क्लियर। माइनस 90 प्लस 90 खत्म है, तो 2 एंगल आर ओ एस बराबर क्या आया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस आया, इतना बात। अब इसमें प्रूफ करना, यहाँ 2 नहीं है, सेम है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, वो इधर भेज दिए, तो हम भी भेज देंगे कि चलो भैया टाटा बाय बाय। आर ओ एस यहाँ से 2 नीचे आएगा तो डिवाइड करेगा, लेकिन पूरा में न करेगा, पूरा में न करेगा। लिखने का तरीका भी देखते रहो, इन्हें की गड़बड़ा क्या जाएगा, क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस, तो तुम्हारा हो गया प्रूफ। आसान है, आसान है ना। रोको उतारो, देखो तो इस सब लाइन से एंगल का प्रूविंग देख लिया। अब लोग सीधा पैरेलल लाइन पे आते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, देखो ओए इधर देखो, 2 गो लाइन पैरेलल है, कोई लाइन इंटरसेक्ट किया, ठीक। तो नियम कानून तो जानिए रहा है कि ई वाला किसके बराबर होगा, इधर वाला के, और इधर वाला किसके बराबर होगा, इधर वाला के। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये वाला इसके बराबर होगा, ये वर्टिकली अपोजिट है, और ये वाला इसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग है। इतना बकवास हम लोग नहीं करना चाहते हैं, हम लोग को इतना नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीधे चलते हैं नगीनिया रूल पे, ठीक है। ऐसे लाइन गिरा, सीधे एक ऐसे नागिन खींचा देना ऐसे, तो अगर पाथ पे आया, अगर लाइन पे आया तो बराबर होगा, अगर लाइन पे आया तो बराबर होगा, नहीं आया तो जोड़ के 180 होगा। दो ये बात है। अगर मान लो ये 60 डिग्री है, तुमसे ये वाला पूछा कि ये x है, ये 60 है, ये x है, ठीक। तुम सीधे लाइन घुमा देना, ऐसे 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 लाइन घुमा के देखना, अपने से ऐसे लाइन घुमा के देखना, लाइन पे आ गया ना, तो ये भी कितना होगा, काहे दिमाग लगाएंगे हम, काहे लगाएंगे भाई,
अरे देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा। देखो प्रॉपर्टी है ये। प्रॉपर्टी किताब में है, कहाँ टेंशन लेकर का प्रॉपर्टी। सांप वाला प्रॉपर्टी। एगो सांप बनाओ, कहानी खत्म करो। हाँ। कहा देखो यार, अरे प्रॉपर्टी का लिखेंगे प्रॉपर्टी मत लिखना। देखो कुछ नहीं है। भाई पवन सर। हाँ बाई पवन सर लिख देना। देखो एक बात, प्रॉपर्टी नहीं करना होता है, समझा। इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा, देखो ऐसे आएगा, कहेगा कि 3x + 10, ठीक है, और यहाँ दे देगा मान लो 4x - 40, ऐसे दे दिया। सिंपल सा बात, ऐसे दे दिया ना। तुमको कुछ नहीं करना, कौन प्रॉपर्टी कहाँ गया, नगीनिया बनाने में आता है ना, बना दिया। लाइन पे आया नहीं, लाइन पे आएगा तो बराबर, और नहीं आया तो जोड़ के 180, तो नहीं आया तो जोड़ के 180 होना चाहिए ना, तो जोड़ दो। 3x और 4x कितना हो गया, 7x अब प्लस 10 आप -40, +10 और -40 बराबर कितना, 180। तो 7x बराबर कितना आ गया, देखो -40 है ना, -30 हो गया, उधर जाएगा तो 170। +30, तो 7x बराबर कितना आ गया, 210 आ गया। अरे बोलो यार, तो 210/7 कितना आ गया, 30, तो x = 30 डिग्री आ गया। कल दिमाग लगाएंगे हम। प्रॉपर्टी क्या करोगे यहाँ से, देखो एक एक प्रॉपर्टी अलग अलग निकला पड़ता है। अगर बेसिक से चलोगे तो ई वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके। अल्टरनेट इंटीग्रल से यहाँ पहुँच गए। अब ई वाला इसके बराबर होगा बाई अल्टरनेट इंटीग्रल, सॉरी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ आया, अल्टरनेट इंटीग्रल से यहाँ आ गया। अब लीनियर पेयर से जोड़ के 180 हो गया। प्रोसेस ही है। अरे वहाँ जो लीनियर पेयर करके को इंटीरियर हाँ हो गया तो ये ठीक है, ये को एक्सटीरियर सम बता सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल है। अरे काहे इतना किचर करना है, हम बताना ही नहीं चाहते हैं भाई, तुम लोग बतवा रहे हो हमसे, हम बताना ही नहीं चाहते हैं प्रोसेस। पता है तो खुद बोल रहे हैं। कहला देखो ऐसे कर लेगा, अगर पाथ पे आ गया तो सीधा बराबर, कोई दिमाग नहीं लगाना है। वही बताया ना, जिसे मान लो ऐसे है और बोल दिया कि ई 110 है, तुमसे पूछा कि ई वाला बताइए, कुछ नहीं ऐसे कर देना है। पाथ पे नहीं आया ना, तो ये दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए था, तो ये कितना है आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टक 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 टिक मारे, 20 नंबर आ गया पड़ाक से। पहले मेहनत करेंगे यार, बोलो। अब 110 के जगह पर उसको मान होगा तो ऐसे लिख देगा 3/2x + 40 डिग्री, और यहाँ लिख देगा 2x - 10 डिग्री, होगा ना। हमको क्या मतलब है, चेक करेंगे पाथ पे आया नहीं आया, दोनों जोड़ के 180, सीधा। समझ में आ रहा है, इसे भी आसान कुछ होगा। अब देखो कभी कभी ज़िंदगी में क्या होता है कि नागिन बड़ा हो जाता है, तो नागिन बड़ा कब होगा, जब लाइन 2 गो पैरेलल लाइन था, अब 3 गो पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है, 3 गो पैरेलल लाइन हो गया, तब देखो नागिन कैसे बनेगा, इसे टीन टिड़ीन टिड़ीन, ठीक है। इधर देखो ऐसे बनेगा। अब यहाँ देखो कन्फ्यूज़न होता है 3 गोला में। मनीष देखो रे पगला, नहीं तो अच्छा क्वेश्चन लाता, ठीक है। देखो यार यहाँ देखो है, अगर इसको हम ऐसे बोले 2x + 10 डिग्री है, यहाँ दे दें कि 3x - 15 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ दे दें कि y + 10 डिग्री है। अब x और y का वैल्यू निकालो। दिक्कत लग रहा है, दिक्कत लग रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे नगीनिया बना दो। ऐसे ये लाइन में नहीं आया तो ये दोनों जोड़ के कितना 180, यहाँ से 180 निकल जाएगा। अब फिर यहाँ से इसे घुमा दो, ये बराबर होगा कि नहीं, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ के कितना आएगा 180 आएगा ना, तो यहाँ से x निकल जाएगा, और फिर ई किसके बराबर हो जाएगा, इसके, तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। बना के दिखा दें, कर लेगा ना। दो को बात है, पाथ में आया तो बराबर, नहीं आया तो जोड़ के 180, कहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखो, पैरेलल लाइन को लेकर क्वेश्चन जो आता है मेन इंपॉर्टेंट ऐसे आता है, ई वाला क्वेश्चन, ठीक है। बोले कि ई 110 है और ई वाला 130 है, तो ई बीच वाला फाइंड करो, सीधा बात, कुछ नहीं करना। एक प्रॉपर्टी तुमको याद करना है पैरेलल लाइन में कि अल्टरनेट, अरे वन साइड इंटीरियर एंगल जो होता है ना, ये दोनों इसको जोड़ के कितना होता है 180। एक तरफ का अगर इधर इधर का जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, होगा ना। अब देखो, तो अगर हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर दें जो इसके पैरेलल भी और इसके पैरेलल है, तो ई 180 130, तो ये कितना हो जाएगा 50, तभी नहीं दोनों जोड़ के 180 होगा। इधर से देखेंगे 110, तो ये कितना हो जाएगा 70, ठीक। तब पूरा 180 पुराना है, पूरा 180, 50 और 70 120, तो ये बचा कितना आंसर। कोई दिक्कत, आसान है ना।
बोल यार, ये सब क्वेश्चन बना लेगा। अब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है, ऐसे कर देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे एम टाइप का कहेगा ई पैरेलल है, इधर से बोलेगा कि 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो ई वाला बताओ, कौन वाला? ई वाला, बीच वाला। कोई दिक्कत नहीं है, बीच में अभी पैरेलल ड्रॉ मार देना। देखो अल्टरनेट से ई 40 तो ई वाला भी 40 और ई 30 तो ये भी 30, तो टोटल कितना हो गया? 70। तो यहाँ से एक डायरेक्ट फॉर्मूला कहाँ पढ़े कि ये लोग दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। क्लियर? अब तुमको दिमाग लगाएगा नहीं, ई नहीं पूछेगा, कहेगा नहीं हमको ई नहीं बताओ, हमको इधर वाला बता दो, आगे वाला। कोई दिक्कत नहीं है, इस 70 निकलिए गया तो रिफ्लेक्स है कि नहीं उसका, 360 में 70 घटा देंगे, 290। ये कितना हो जाएगा? 290 डिग्री। रिफ्लेक्स 360 में से घटा दिया जाता है, सिंपल सा बात है। इतना बुझा गया, लाइन से एंगल बना लेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कट कर दो। पूरा बंदे कर दे। हाँ कट दो।